हाय स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग डिस्कशन करेंगे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इससे पहले भी हमने बताया था आपको कुछ टॉपिक इसी विषय में मैंने डिस्कशन किया था। नेक्स्ट आज इसको फुल्ली डिस्कशन कर दे रहे हैं। इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो कहने का मतलब है कि इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट कौन कौन से होते हैं। पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रमोशन और ट्रांसफर दो कंडीशन होती है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की। अपनी जो भर्ती है उसको कैसे हम लोगों को कंप्लीट करना होता है। एक तो प्रमोशन के द्वारा हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। एक प्रमोशन के द्वारा हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई जॉब आगे पोस्टिंग खाली है, मान लीजिए क्लर्क से हेड क्लर्क से असिस्टेंट मैनेजर बनाना है, तो क्या होगा, हेड क्लर्क से असिस्टेंट मैनेजर में पहुंच जा रहा है, तो उसकी वजह क्या है मेरे पास, तो उस पोस्ट के लिए ऊपर इज्वल हो जा रहा है। एक तो प्रमोशन के द्वारा हो सकता है, एक डायरेक्ट हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो अभी इसमें नहीं आता है। ठीक है, इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट एक तो प्रमोशन के द्वारा हम लोग कर सकते हैं कि ये उस मान लो हेड क्लर्क है तो उसको मान लीजिए असिस्टेंट मैनेजर बना दे रहे या असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई भी असिस्टेंट किसी को बना दे रहे, तो जस्ट ऊपर पोस्ट पे पहुंच जाता है। एक तो ट्रांसफर करके जब कोई दूसरी प्लेस पर पोस्टिंग खाली हो उस पोस्ट पे जाके उसको प्रमोट करके दूसरे पोस्टिंग पर दे देते हैं, तो उसको रिक्रूटमेंट को भर दिया। मान लीजिए यहाँ पोस्टिंग खाली होगी लेकिन दूसरी जगह वो फिलअप हो गया कि नहीं हो गया, उसकी रिक्रूटमेंट हो गई कि नहीं हो गई, तो एक कंडीशन हम लोग ट्रांसफर करके कर सकते हैं। तो ये तो इंटरनल सोर्सेस हैं कि अंदरूनी तौर पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे अपने रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। तो इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के दो तरीके होते हैं। एक तो प्रमोशन करके हम लोग अपने रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं और दूसरा ट्रांसफर करके भर सकते हैं। तो ये था इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट देखते हैं। पहला चीज तो मैंने बताया कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कि डायरेक्ट हम लोग अपना किसी को रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। जैसे कोई स्वीपर हो गया, प्यून हो गया, उसको हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, ऐसा कुछ है नहीं कि क्वालिफिकेशन देखना हो, कहीं कुछ करना हो, तो उसमें क्या है, डायरेक्टली हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि क्या बताया कि जैसे स्वीपर हो गया, प्यून हो गया, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के दायरे हम लोग उसको फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट की बात करें कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी हम लोग कई माध्यम से हम लोग उसको रिक्रूटमेंट को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जो प्लेसमेंट कराती हैं कि आपको मैं एम्प्लॉय को दूंगा, तो उसमें काम होता है कि उसका कुछ चार्जेस वो लोग लेते हैं, तो प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू भी हम लोग अपने रिक्रूटमेंट को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंपस रिक्रूटमेंट होता है कि जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि अपना पढ़ने के बाद 3 साल या एमबीए जैसे कंप्लीट कर लिया या बीटेक कंप्लीट कर लिया, अदर कोर्सेज कंप्लीट किए, तो वहां से कैंपस सिलेक्शन होता है। जैसे आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, तो कैंपस सिलेक्शन भी देती है। तो कैंपस सिलेक्शन से भी हम अपने रिक्रूटमेंट को फिलअप कर सकते हैं। ये सब किसके बता रहा हूं मैं, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के दायरे में हम देख सकते हैं, कैंपस सिलेक्शन में डायरेक्ट भी हम लोग ले सकते हैं। एडवर्टाइजिंग टेलीविजन, अब टेलीविजन के माध्यम से भी हम लोग क्या है, अपना रिक्रूटमेंट जारी कर सकते हैं। एक होता है कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मेरे पास भी हम लोग अपने रिक्रूटमेंट को फिलअप कर सकते हैं। वेब पब्लिशिंग, तो वेब पब्लिशिंग मींस इंटरनेट के माध्यम से भी हम लोग अपना वेबसाइटों में एडवर्टीजमेंट देके और उस पे अपनी रिक्रूटमेंट को फिलअप कर सकते हैं। तो ये कंडीशन है एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट कि कहां से हम लोग रिक्रूटमेंट को अपना पूरा कर सकते हैं। तो ये 7 बताए मैंने आपको कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर हुआ, वेब पब्लिशिंग हुई, इनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने रिक्रूटमेंट को पूरा कर सकते हैं। एक एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट बताया जिसमें हमने प्रमोशन और ट्रांसफर के थ्रू बताया कि इसके द्वारा एक्सटर्नल सोर्स रिक्रूटमेंट को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सटर्नल में बात करें, इंटरनल में देखा 2 पॉइंट थे, एक्सटर्नल के बेटा बहुत से पॉइंट हैं। अब बहुत से हम लोग लिख सकते हैं, जो मेन पॉइंट थे मैंने डिस्कशन करके बताया कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दे सकते हैं, एडवर्टाइजिंग दे सकते हैं, प्लेसमेंट एजेंसी, कैंपस रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजिंग टेलीविजन, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वेब पब्लिशिंग। तो इन तरीके से हम लोग इनका एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट जारी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके।